पद्म पराशर माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज सुबह ही मैं आपके बारे में सोच रही थी, आपके बारे में जानना है मुझे। जी माता जी, मैं भी हमेशा लालायित रहती हूँ सभी भक्तों के बारे में जानने के लिए। जी, भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा है आपके बाबा। आप भी बहुत अच्छे से मतलब सब चीज कर रहे हो, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो, अच्छे से आंसर करते हो, क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। जी माता जी, सब आप ही भक्तों की कृपा है कि आपका संग कर रही हूँ, इसलिए अगर दूर चले गए तो नहीं हो पाएगा। जी 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 माता जी, बात एकदम सही है। भक्तों का संग सही होता है, गुरु की कृपा है। माता जी, आपकी सुन ली भगवान ने, तो हमें भी सुना दीजिएगा। जी प्रभु जी। रंजना माता जी भी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप गाइए माता जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। हरे कृष्ण माता जी, मैं सुनाऊं कुछ? जी माता जी, जरूर। जी माता जी, जरूर, बहुत अच्छा। अच्छा प्रभु जी, आपकी आज्ञा है। जी जी माता जी, मैं कौन आज्ञा देने वाला, सभी भक्तों को रूप है, नहीं मैं भी नहीं, आशीष रहा हूँ। अभी आप गुरु जी की जगह पे तो आप ही हैं हमारे लिए अभी नहीं नहीं, फिलहाल। बिल्कुल नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं, गुरु जी अपनी जगह पे हैं, मैं तो एक सेवक हूँ उनका। जी माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। हमें इतनी योग्यता नहीं, और मुझे वैष्णव भगत जो भजन है वो पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना था जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हैं, उनका जो जो गुरु जी का भी फेवरेट भजन है वो मेरे मन मंदिर में, तो उसकी कुछ लाइनें स्टार्टिंग की मुझे याद है, तो मैं भी सुनाना चाहूंगी। हरे कृष्ण। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। हरे कृष्णा। हरे भक्त को दंडवत प्रणाम, इतना ही याद है मुझे, क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बोलिए बढ़िया। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम सही भक्तों को। आज भी सुंदर है। माता जी, बोलिए पद्मा माता जी, बीच में रुक गए। जी प्रभु जी, इतना ही याद है मुझे, मेरा पूरा याद नहीं किया है। और कोई दूसरा भजन आता है तो वो गाइए माता जी, कोई भी आता हो तो। वैष्णव भजन में तो याद नहीं है, पर हरे कृष्ण महामंत्र सुनाना चाहूंगी, जो एक ट्यूनिंग में और मैं गाती हूँ उसको। एक है कीर्तन है, एक सॉरी मैं वो वाला गाना चाहूंगी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद मुकुंद
गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद मुकुंद मुरारे, राधे गोविंद मुकुंद मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। रंजना माता जी, आप भी बहुत सुंदर गाती है। मुझे वैष्णव भजन सिखाइएगा, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ भक्ति में, और मेरे पास है भी नहीं है भजन, और मुझे पता भी नहीं है कौन कौन से भजन होते हैं वैष्णव भजन। तो मैं सीखने का प्रयास करती हूँ, तो आप मुझे भेजिएगा प्लीज। जी जी माता जी, जरूर जरूर भेज दूंगी माता जी। मेरे पास वैष्णव गीत का है, मतलब एक बुक है, मतलब वैष्णव भजन का। हाँ, तो मैं आपको वो करके भेज दूंगी, है ना, उसको, है ना। 8-10 भजन भेज दूंगी। आपकी गले की आवाज बहुत सुरीली है माता जी, जैसे वो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, ये तो प्रभु जी भक्तों की कृपा है, मेरी कोई योग्यता नहीं। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा जी, माता जी दंडवत प्रणाम। ये सभी आप लोगों भक्तों की कृपा है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। कृष्ण प्रभु की कृपा है कि उन्होंने ये आवाज दी, और मैं चाहती हूँ कि इसे बस इस आवाज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करूँ, केवल और केवल भक्तों की सेवा, कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा में ही अपने जो भी भगवान ने दिया उसको लगाऊं। माता जी, आपने क्लास लगाया हुआ है क्या? माता जी, मैंने नहीं माता जी, मैंने क्लास नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं सीखा है, जो भी ये सब प्रभु ने ही लिया है। माता जी, बिल्कुल आप क्लासिकल जैसे गाते हो माता जी, ऐसा लगता है हरे मुझे। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाते हो माता जी आप। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। आवाज भी बहुत। धन्यवाद माता जी। मैं कोशिश करूंगी कि भक्ति में आगे सेवा दे। जी माता जी, आप ना थोड़ा थोड़ा गाने की प्रयास करते रहोगे तो आप भी वो पूजा माता जी, वो लोग आपकी गले की आवाज बहुत ही सुरीली है, तो आप भी गा पाओगे माता जी। बहुत अच्छे गाते हो माता जी। जी 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 मैं माता जी, सीखने हाँ। का प्रयास करूंगी, बिल्कुल मैं सीखने का प्रयास जी माता करूंगी। जी जी माता हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद कृष्णा। हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। सभी प्रभु जी के दंडवत प्रणाम, माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आगे हरे बढ़ते कृष्ण। हैं। आपके चरण में दंडवत प्रणाम। तो साक्षात्कार शुरू कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक हरे चौक। कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, शुरू कीजिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। आज मीना माता जी का जन्म था गुरु जी, मीना माता जी तो आई नहीं, आज ज्वाइन हरे नहीं किया। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा आ गए हैं? जी। धन्यवाद जी माता जी। हाँ, मैं बोलती हूँ।
एक मिनट, एक मिनट। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। तो कल गुरुदेव आपने जो है कि अशोक प्रभु जी से पूछा, तो अशोक प्रभु जी ने पहला प्रश्न यही रखा था कि श्रवण तो सभी लोगों ने किया था, परंतु जो है कि फिर फल क्यों सबको भिन्न मिला जो है। तो आपने जो है कि याद दिलाया कि गोकर्ण विमान जो है कि क्यों एक के लिए आया था। गोकर्ण जो है ने प्रश्न पूछा था वैष्णव दूतों से कि क्यों जो है कि विमान एक ही आया धुंधकारी के लिए, क्यों सबके लिए विमान नहीं आया, क्योंकि सबने श्रवण किया था। तो यहाँ पर वैष्णव ने जो है कि बताया था कि उन्होंने जो है कि ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण किया था, इस वजह से जो है कि विमान सबके लिए नहीं आया, केवल और केवल धुंधकारी के लिए आया। तो आपने अगला प्रश्न पूछा कि कौन व्यक्ति जो है कि भगवत धाम जा सकता है। तो आपने वो 4 चीजें बताई थी। तो ये रेखा बर्नाले माता जी ने जो है कि बताया ये चारों चीजें कि पहला जो है कि गुरु वचनों पर विश्वास हो, दूसरा दीनता या विनम्रता का भाव हो, तीसरा मन के दोषों पर विजय प्राप्त किया हो, और चौथा जो है कि कथा में चित्त की एकाग्रता हो। तो आपने जो है कि आपने इसका विश्लेषण किया और आपने बताया कि क्या मुझे श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं पर विश्वास है कि मैं अंधा होकर भी फॉलो करूं तो भगवत धाम जाऊंगा। अगर यदि ऐसा विश्वास है तो आपने क्या मेरे अंदर दीनता का भाव है कि मुझे ये सब चीजें मिल रही हैं, भगवत कथा मिल रही है, तीनों टाइम का क्लास मिल रहा है, तो क्या मेरे अंदर वो विनम्रता आई है कि नहीं आई है। ये हमको प्रश्न पूछना चाहिए नित्य जो है अपने से। फिर तीसरा प्रश्न आपने पूछा था, क्या मैंने मन के दोषों पर विजय पाई है। कहने का तात्पर्य कि हाँ, हम इस्कॉन में जाते हैं तो कोई कमी देखते हैं और कहते हैं कि इस्कॉन में भी यही हो रहा है, सांसारिक चीजें ही हो रही हैं, तो या फिर मैं बाहर खा लूं, अपने मन पे नियंत्रण नहीं करते हैं, चाय पी लूं, ऐसा कुछ, तो क्या ये सब चीजें हैं। ये प्रश्न हमको नित्य पूछने चाहिए जो है। फिर क्योंकि हमको ये रोज प्रश्न इसलिए पूछने चाहिए क्योंकि हम लोग एक भूत के साथ रहते हैं। तो फिर आगे जो है कि आपने बताया कि कथा को हमको पीना चाहिए, कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, उसको पीना चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता, हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा आपने पूछा जो है चौथा प्रश्न। तो इसके लिए आपने उदाहरण दिया था जो है कि गर्मी के मौसम में जो है कि जब हम पानी को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी होती है तो हम उसको एक अमृत की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्यास नहीं है कि ये पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी हमारे अंदर ख्याल आता है। लेकिन क्या हमें भागवत श्रवण करते समय ऐसा ख्याल आता है कि मैं भागवत नहीं सुनूंगी तो मैं मर जाऊंगी, या इतनी छटपटाहट हमारे भीतर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी तो आपने बताया कि, क्षमा करिएगा, भागवत को हमें पीना चाहिए जो है। और सारे प्रश्नों के उत्तर जो है कि इसी में है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं माला करने के बाद में या सब कुछ करने के बाद में, कि हमें रुचि क्यों नहीं मिल रही है, हमारा भागवत में मन क्यों नहीं लग रहा है, हमारा सेवा करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। तो ये प्यास हमें कब लगेगी, जब हमारे पास परेशानियां आएंगी। इसके लिए आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो है गजेंद्र और द्रौपदी माता का, जिन्होंने जो है कि सारी परेशानियां आने के बाद में दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया जो है भगवान के सामने। फिर आगे आप प्रश्न करते हैं कि धुंधकारी क्यों चला गया। धुंधकारी जो है कि क्यों वही जो है कि बैकुंठ गया, बाकी सब लोग क्यों नहीं गए। तो आप यहाँ बताते हैं क्योंकि उसको भागवत की भूख और प्यास थी, वो बहुत भूखा था और प्यासा था जो है इसके लिए कि कब जो है मेरे भाई गोकर्ण जो है कि मुझे कथा सुनाएंगे और मैं जो है कि भगवत धाम जो है कि चला जाऊंगा जो है। और इतनी हमारी शरणागति नहीं है, इसलिए जो है कि हमें ये रुचि और ये सब चीजें नहीं आती हैं, सेवा करने का मन नहीं लगता है और हम बहुत जल्दी छोड़ के भी चले जाते हैं जो है। फिर आगे आपने बताया जो है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब तक हमारी शरणागति नहीं है तो भगवान हमारी परीक्षा भी उस स्तर की नहीं लेते हैं। भगवान हमें अवसर देते हैं कि वो धीरे धीरे आए। तो इसमें आपने जो है कि आनंद वृंदावन प्रभु जी की जो है कि अयोध्या में जो उनके साथ घटित हुआ था वो घटना बताई थी आपने कि एक साधु से जो है कि आनंद वृंदावन प्रभु मिले और वो बहुत रो रहे थे, लगातार रो रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि वो 2-4 मिनट रो रहे थे और चुप हो गए। तो उनसे रहा नहीं गया आनंद वृंदावन प्रभु से, वो उन साधु के पीछे गए और उनकी कुटिया में जा करके फिर उन्होंने जो है कि आने का
आने के लिए अनुमति मांगी और उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए भी अनुमति मांगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं देख रहा था कि आज तो रामनवमी है, लेकिन फिर भी आप जो है कितना रो रहे हैं, ऐसा क्यों जो है? तब साधु जो है कि वो उसका उत्तर देते हैं कि क्योंकि मुझे पता चला है कि मैं थक गया हूँ संसार में और मैं एंजॉयर नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। कब तक मुझे संघर्ष करना पड़ेगा? यही जो है कि उन्होंने उत्तर दिया। फिर आगे आपने बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे बहुत सुंदर लगी कि बार बार सुनकर भी जब शरणागति नहीं आती, तब भगवान हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित करते हैं कि हमको शरण आना पड़ता है। तो जैसे आपने इसका उदाहरण दिया कि एक माता है, अगर बच्चे को बार बार कह रही है और बच्चा नहीं सुनता है, तो माता उसके लिए छड़ी लगाती है। तो मुझे लगता है कि ये शायद मेरे लिए ही है, क्षमा करिएगा गुरुदेव। वैष्णव ने कहा पुनः कथा सुनने से, तब आगे जो है क्या बताते हैं कि वैष्णव दूतों ने कहा कि कथा सुनने से आपको कौन लेने आएगा? आपको हम लोग नहीं लेने आएंगे, हम आपको भगवान लेने आएंगे, ऐसा वो गोकर्ण को बताते हैं। और ये कथा जो है कि सनत कुमार जो है कि नारद मुनि को सुना रहे हैं और ऐसा कह के पार्षद जो है सारे वो हरि कीर्तन करते हुए भगवत धाम चले गए जो है। फिर आगे जो है कि जब उन्होंने श्रावण मास में पूरा जो है कि कथा का आयोजन किया, सारे लोग जो है कि सुनने के लिए आए। तो भक्तों से भरे विमान के साथ जो है कि भगवान स्वयं आए और उन्होंने पंचजन्य शंख से जो है कि ध्वनि की और ध्वनि करते हुए जो है कि वो उन्होंने गोकर्ण को हृदय से अपने लगाया और जिससे जो है कि उनका स्वरूप जो है वो स्वयं भगवान के जैसे हो गया, उनको सारूप्य प्राप्त हुआ जो है। और अन्य जो श्रोता थे ना, उनको भी जो है कि सारूप्य प्राप्त हुआ जो है। और इतना ही नहीं, वहां पे कुत्ते और चांडाल भी थे और गोकर्ण की कृपा से जो है कि वो भी जो है कि विमान में चढ़ गए। फिर आगे जो है कि आप बताते हैं कि फिर किसी आपने बताया कि किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा श्रवण का या फिर जो हरि नाम जप का? तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान लगाने की कोशिश करना भी परिपूर्ण नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। फिर दूसरी जो है कि वक्ता के आपने आगे बताया कि यदि वक्ता के अंदर श्रद्धा नहीं है ना, तो श्रोता में भी श्रद्धा नहीं होती है। तो गोकर्ण की कृपा से, जो गोकर्ण इतने शुद्ध थे कि उनकी कृपा से जो है कि पूरी श्रोता मंडली जो है कि भगवत धाम चली गई और यहाँ तक कि कुत्ते और चांडाल भी चले गए जो है। तो यहाँ पे आप श्री प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं कि श्री प्रभुपाद जी, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है कि श्री प्रभुपाद जी से पूछा था कि हमारी क्या योग्यता है कि हम जो है कि सब कुछ छोड़ करके सब माला कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही पोलाइटली उनसे उत्तर दिया था कि आप लोगों की कोई योग्यता नहीं है, ये सब गुरु की कृपा है। जिस प्रकार जो है कि यदि हमें शरीर से गंदगी हटानी है तो हमको केवल शावर के नीचे जाके जो है कि खड़े हो जाना है, वो अपने आप मैल धुल जाता है। तो ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, चारों नियम का जो पालन कर रहे हैं और माला जप रहे हैं, तो ये सब जो है कि गुरु की कृपा से ही संभव हो पाया है। हरे कृष्ण प्रणाम गुरुदेव, मैंने केवल इतना ही लिखा, क्षमा करिएगा जो है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, भूल हुई तो क्षमा हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सही वक्त प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आज अच्छा बताया रीना सिंह माता जी ने, हमेशा की तरह। तो जी, तो आज इनका साक्षात्कार है पद्मा पराशर माता जी का। ये ग्रेजुएशन की हुई ही लड़की है, कुछ जॉब किए हैं सोशल सर्विस में, मध्य प्रदेश से है। अगस्त से जुड़ी थी हमारे सत्संग को और लगातार मुझे लगता है 4 माला 6 माला से शुरू किया था अपना सफर, अभी 16 माला कर रही है। तो आज ये अपने बारे में बताएगी।
हरे कृष्ण। शुरू करो पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो सभी भक्तों से कृपा मांगना चाहूंगी कि सभी लोग मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मैं इतनी योग्य नहीं हूँ। और सबसे भक्तों की लाइन में, या भक्तों की भी छोड़ो, मैं तो सबसे लास्ट लाइन में ही, लाइन के सबसे लास्ट में खुद को मानती हूँ। ये तो गुरु जी की कृपा है, फिर भक्तों की कृपा है कि मैं सत्संग में टिकी हुई हूँ अभी तक। मैं शुरुआत करूंगी अपना परिचय से। मेरा नाम पद्मा पाराशर है। मैं 20 साल की हूँ और मेरा ग्रेजुएशन अभी 6 महीने पहले ही पूरा हुआ है, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, और एक सोशल सर्विस में एक इंटर्नशिप है जिसमें काम कर रही हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ अपने बचपन से। मैं जब छोटी थी तब से ही मेरा ऐसा था कि जब मैं 2-3 साल की थी तब से मंदिर बहुत जाती थी, मतलब वहीं पर खेलती थी। मुझे घर वाले लेके आते थे, भी मंदिर चले जाती थी भाग भाग के। तो ऐसी पड़ोसियों ने नाम मेरा मीरा नाम रख दिया। तो पूरे गांव वाले मेरे को मीरा ही बुलाते हैं। पद्मा ऑफिशियल नेम है, जो राशि के हिसाब से नाम है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आवाज बड़ी होती गई, तो मंदिर जाना भी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अभी? जी माता जी, आ रही है। जी। तो मैं धीरे धीरे फिर बड़ी हुई। पढ़ाई में मन लगने लग गया था, तो मंदिर वगैरह नहीं जाती थी। जैसे ही 8th हुआ, 10th हुआ, 12th हो गया, मतलब मैं देखती थी लोगों को कि वो भगवान के लिए रोते हैं, उनके मन में इतनी आस्था है। मुझे गिल्ट फील होता था कि मेरे मन में वैसी आस्था क्यों नहीं है। कृष्णा के लिए तो छोड़ो, किसी भी भगवान के लिए मेरे मन में कोई आस्था नहीं थी। और मैं ज्यादातर भगवान से मांगती भी कुछ नहीं थी। अपने माता पिता के लिए ही हमेशा मांगती थी, खुद के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं मैंने। तो ऐसे ही चलता गया। मेरा 12th हो गया। मैं 12th में मेरा मैथ सब्जेक्ट था, और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में किया है। ग्रेजुएशन में थी तब जैसे ही 12th हुआ, कोरोना काल आ गया था। तो तब मेरा ये था कि मेरे स्केच आर्ट में स्केच आर्टिस्ट भी हूँ। तो तब मैंने आर्ट बनाना प्रैक्टिस की थी। तो एक तो ये होता था कि उसमें मेरे को हमेशा कृष्णा के आर्ट बनाने अच्छा लगता था। हमेशा मैं कृष्णा के आर्ट ही चूज करती थी। हमेशा ये मन होता था कि आज कुछ कृष्णा का बनाते हैं, और उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, और जैसे ग्रेजुएशन होता है तो सबके सपने होते हैं, मम्मी पापा के सपने होते हैं, हमारे सपने होते हैं कि हम इन फ्यूचर कुछ करें, अच्छा बड़ा बने। तो मैं शुरू से पढ़ने वाली स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान चला गया कि मैं उसकी तैयारी करूँ। क्योंकि मैं उसमें मेरा उद्देश्य पैसा कमाना या ये सब उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था कि मैं सोसाइटी में कुछ बदलाव ला पाऊँ, ऐसे कुछ जैसे गौ माता की सेवा कर पाऊँ, ऐसा कुछ मेरा विचार था। मैं सेकेंड ईयर से मैंने तैयारी चालू कर दी। वैसे ग्रेजुएशन भी चल रहा था साथ में। फाइनल ईयर हो गया। उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही फाइनल ईयर की एग्जाम हुई, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं तैयारी तो कर रही थी, पर एक डिप्रेशन में चली गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ। ऐसा हो गया था कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद वही सब लाइफ मेरे को जीनी पड़ेगी, जैसे कि दूसरे लड़ाई झगड़े, और वो सारा काम करना पड़ेगा घर का, और मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, और मेरे जो सपने वो पूरे नहीं होंगे कभी भी। फिर ऐसा हुआ कि मेरे घर में भगवत गीता पड़ी थी। मेरे को पता नहीं था कि वो भगवत गीता इस्कॉन की और प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है। घर में ऐसे ही पापा ने बोला कि तुम लोग पूरे दिन फोन में घुसे रहते हो, तो कभी रामायण भगवत गीता पढ़ी है तो इनको भी पढ़ लिया करो कभी कभी। तो मेरा भाई है छोटा मुझसे, तो उसने ऐसे ही स्टार्ट किया भगवत गीता पढ़ना। तो 2 अध्याय उसने पढ़े, और उसके बाद उसने पढ़ा ही नहीं आगे। वो कि बोला कि मैं बोर हो गया हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा आगे पढ़ने का। और उस टाइम पे मेरा भी वही चला था कि क्या करूँ, कैसे पढूं। तो जैसे ही भगवत गीता का विचार आया मन में कि भगवत गीता पढ़ी है, सभी लोग बोलते हैं कि इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, शायद मुझे भी मिल जाएगा। कि मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा कैसे ध्यान लगाऊं पढ़ाई में अपना, कैसे कैसे एक पॉजिटिव चीज सोचूं। मैंने भगवत गीता उठाई और मेरे भाई को भी चैलेंज किया कि तुमने केवल 2 अध्याय पढ़े हैं ना, मैं इसको पूरा पढ़ के बताऊंगी तुमको, कि एक बार पूरा पढ़ूंगी मैं। मैंने 2 अध्याय पढ़े। 2 अध्याय तक तो मतलब बोरिंग ही लगा, क्योंकि वो अच्छे समझ में नहीं आए। फिर जैसे ही तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, तो एक एक अट्रैक्शन हो गया कृष्णा से, एक उनके बारे में जानने का, और एक वो जो लालसा थी भगवत गीता की पढ़ने की, वो बढ़ गई मेरी। मैं सुबह लेके बैठ जाती थी, दिन में भगवत गीता लेके बैठ जाती थी, शाम को, रात को, हर समय मैं पढ़ती। तो ऐसे मुझे कृष्णा के बारे में जानना, कृष्णा कीर्तन में जाना,
और यूट्यूब पे बस वही आते रहते थे जो कि कृष्णा के बारे में है। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे आ गया कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या होता है, इसकी माला कैसे की जाती है। तो मैंने कहा अच्छा ये इसका क्या रीज़न होता है? उसमें फिर मैंने खोल के देखा तो मुझे पता चला कि इससे कृष्णा प्रसन्न होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करने से। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी इसको। और उसके बाद मैंने इसको ये जो तिलक है, तुलसी तिलक जो हम लगाते हैं, मैं डेली वो भी लगाने लग गई। मंदिर जाने लग गई। पर मैंने उस टाइम माला स्टार्ट नहीं की थी। बस ऐसे ही मस्त तिलक लगाती थी और मंदिर जाती थी, भगवत गीता पढ़ती थी डेली। फिर उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं माला करूँ। तो मैंने माला माला मंगवाई और उनको कैसे करते हैं वो भी सीखा कि उसको बीट बैग में करना होता है, ऐसे उँगली में पकड़ना होता है, माला ऐसे करना होता है, कौन-सी फिंगर टच नहीं करते, ये सारी चीज़ें मैंने नॉलेज लिया उसका। अब वापस मैं अपने फ्लैशबैक में जाना चाहूँगी जो मेरा सेकंड ईयर फाइनल ईयर था। उस टाइम मुझे मेरी जूनियर मिली थी जो गुरुजी की स्टूडेंट है, नीरू माता जी, गुरुजी जानते भी हैं उनको अच्छे से। तो वो मिले थे, तब मुझे पता नहीं था कि ये भक्त हैं। अब वो एज़ अ जूनियर है तो मैं एक्टिव स्टूडेंट थी कॉलेज की, तो उन्होंने मेरे नंबर लिए थे कि आपके नंबर दे दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कॉलेज की होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो तब जब मैं तिलक लगाने लग गई थी तो तब मैंने स्टेटस डाला था खुद के फ़ोटो का। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने दीक्षा ले ली? मैंने कहा दीक्षा नहीं ली है अभी, मैं तो केवल माला करती हूँ। माला भी स्टार्ट नहीं की है अभी, तो केवल मंदिर जाती हूँ, माला भी स्टार्ट करना है, मैं 1 या 2 दिन बाद माला स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैं भी कौन डिवोटी हूँ। तब मुझे पता चला कि जिस टाइम वो मुझे मिले थे मेरे को पता ही नहीं था कि वो इस्कॉन डिवोटी है। एज़ अ जूनियर ही समझती थी उनको। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप इस्कॉन डिवोटी हो तो मुझे कुछ बताइए कि कितनी माला स्टार्ट करनी चाहिए शुरू में, 1 माला स्टार्ट करनी चाहिए या 2 माला स्टार्ट करनी चाहिए? फिर उन्होंने बताया कि आप स्टार्टिंग में जो-सा आपको ठीक लगे 1 या 2 माला आप कर सकते हैं तो उसको करिए। फिर जो माला है इसका भी इतना ब्यूटीफुल इंसिडेंट है मेरे लाइफ में कि वो सबसे सबसे खूबसूरत पल मेरे लिए रहा है माला का। कि मेरी इच्छा थी कि हमारे घर के पास में ठाकुर जी का मंदिर, मैं वहीं पे जाती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं माला उनके चरणों में बैठ कर के उसके बाद मैं करूँ। लेकिन होता ये था कि उस टाइम मैं जल्दी उठ नहीं पाती थी और हमारे यहाँ मंदिर में आरती होने के बाद 7-8 बजे ही गेट लग जाते थे और कोई पुजारी भी नहीं रहते थे, तो कैसे कौन चढ़ाएगा? तो ऐसे ही जब मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मैं जल्दी जाऊँगी। सुबह जल्दी चली जाऊँगी आरती में तो माला भगवान के चरणों में भेंट हो जाएगी, तब मैं माला स्टार्ट कर पाऊँगी क्योंकि इतना एक्साइटमेंट बढ़ गया था माला करने का। और मेरे को सिलाई करने नहीं आती थी, फिर मैंने हाथ से ही अपना बीड बैग बनाया, उसको डिज़ाइन किया हाथ से। इतना एक्साइटमेंट बढ़ गया था मेरा। फिर उसके बाद एक दिन मैंने सोच लिया कि कल मैं सुबह जल्दी जाऊँगी और माला भेंट करके कि अब रहा नहीं जा रहा मुझसे माला किए बिना। फिर उसके बाद मैं गई सुबह का डिसाइड किया, बट ये हुआ कि उस दिन कुछ रीज़न था, शायद घर में कुछ ज़्यादा काम था तो मैं लेट हो गई मंदिर जाने में। और फिर मैंने कहा अभी भले ही भगवान इसको भेंट करें, मैं बाहर से उनको चढ़ा दूँगी और माला स्टार्ट करूँगी, भले ही आज तो लेट हो गई हूँ। पर उस दिन ऐसा हुआ कि एक इंसिडेंट कि भगवान के जो मतलब गेट है वो खुले थे। मैं इतनी खुश हुई, मेरे आँखों में आँसू आ गए। मैंने कहा भगवान भी चाहते हैं कि मैं माला स्टार्ट करूँ और मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। फिर मेरे दादाजी हैं, हम लोग भी ब्राह्मण ही हैं, हम पुजारी हैं, तो उनको बुलाया मैंने कि भगवान को भेंट करके मेरे को माला दे दीजिए जल्दी से। फिर उन्होंने भेंट की और फिर मेरे को माला दी और फिर मैंने मंदिर में ही माला की 1-2 राउंड किए। फिर ऐसे ही डेली चलने लग गया था माला का। और उस समय तो 2 माला भी इतनी ज़्यादा लगती थी, मैं बार-बार उनको बीट बैग से निकाल-निकाल के देखती थी, अभी कितने मोती बाकी है, अभी कितने मोती बाकी है। क्योंकि शुरुआत ही थी। मेरे को माला किए हुए बस 15-20 दिन ही हुए थे और मेरी अचानक से इच्छा हुई कि मैं कंठी माला पहनूँ। क्योंकि देखते हैं हम यूट्यूब पे सभी पहने हुए होते हैं और उसके बारे में सुना भी होता है, कंठी माला पहनने से क्या होता है। तो मेरी इच्छा थी पहनने की, तो मैंने जो माताजी है, जो जूनियर है मेरे, उनसे पूछा कि कंठी माला आप पहन सकते हो, उसके रूल्स। फिर उन्होंने बताया मेरे को ये रूल्स होते हैं। मैंने कहा कि ये रूल्स तो फॉलो नहीं होंगे क्योंकि लहसुन प्याज़ छोड़ना होता है। चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, स्टार्टिंग बचपन से चाय पीती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती। तो लहसुन प्याज़ का ये है कि मेरी इच्छा नहीं होती खाने की, बट घर में बनता है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा ही होता है। और अभी घर का काम भी चल रहा है, तो अभी किचन का और सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही जगह पे सो रहे हैं, तो
भी पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि मैं अलग से बर्तन लेके आऊँ और अलग से अपने लिए बनाऊँ। तो जो बनता है वो भी खाना ही पड़ता है मुझे। तो उस टाइम मुझे एक जुनून सवार हो गया था। मैंने कहा नहीं मैं छोड़ दूँगी। एक बार आ तो जाए कंठी वाला वक़्त, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, लहसुन प्याज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं खाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकती माला पहनने की। आप मेरे जो प्रभु जी है, गुरु जी है, आप उनसे पूछिए, मैं उनके नंबर आपको सेंड करती हूँ। तो गुरु जी के नंबर उन्होंने भेजे। तब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूँ गुरुजी को फ़ोन करके कि मैं पहन सकती हूँ क्या? मैंने कहा ठीक है अभी, फिर मैं जब छोड़ दूँगी लहसुन प्याज़ वग़ैरह अच्छे से, फिर उसके बाद करूँगी। तो मेरा घर में मैं इग्नोर करने लगी, जैसे लहसुन प्याज़ की सब्ज़ी बनी तो मैं कुछ और ऑप्शन ढूँढ लेती थी खाने का, कि अचार कुछ पड़ा है या फिर कुछ दूध वग़ैरह इससे खा लेती थी, दही। फिर उसके बाद एक वापस इच्छा हुई, मैंने कहा अब तो मैं फ़ोन लगा के पूछूँगी गुरुजी से, मैं भी तो जानूँ उनके बारे में। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया। तो गुरुजी ने पूरा डेफ़िनेशन दिया कि मुझे आज भी याद है, गुरुजी ने बोला था कि जैसे आप कंठी माला पहन लोगे, लेकिन ये वैसा ही हो, लहसुन प्याज़ नहीं छोड़ पाओगे, रूल्स नहीं पता होंगे आपको, आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो ये वैसा ही हो जाएगा। एक तो ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट होता है और एक फर्जी सर्टिफ़िकेट होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो उसी तरीके से पहले आपको नॉलेज लेना है, आपको भक्ति करना है, आपको नॉलेज लेना है क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, उसके बाद में आपको पहनना है। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने बोला कि मैं तुमको क्लासेस में ऐड कर रहा हूँ ग्रुप में, तो तुमको रोज़ डेली क्लासेस लेनी है। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं जॉब भी कर रही थी, तो जॉब का टाइमिंग और क्लास का टाइमिंग भी ऐसा था कि हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी, क्योंकि 10 बजे से मेरी अटेंडेंस का टाइम हो जाता है। फील्ड जॉब करती हूँ, तो 9 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता था और शाम को 4-5 बजे क्लास में भी मेरे को फील्ड पे ही काम करना रहता था। उस टाइम पे थोड़ी स्टार्टिंग थी जॉब की, तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था। तो मैंने मतलब क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी सुनने की कोशिश की, मेरे को समझ में नहीं आया। बस मैं माला करती थी सुबह मंदिर में जाके। उसके बाद मैंने उन माताजी को बोला कि मेरे से क्लासेस अटेंड नहीं होगी, ये इस्कॉन वाली भक्ति मुझसे नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ, अभी ग्रुप से लेफ्ट हो जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ मत करिए आप बस रहिए, रिपोर्टिंग कीजिए गुरुजी को, जे सब ठीक हो जाएगा, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप करिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं रिपोर्टिंग करती थी, सभी क्लास अब्सेंट ही रहती थी मेरी हमेशा, बस केवल माला राउंड्स की रिपोर्टिंग करती थी ग्रुप में। ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन गुरुजी का फ़ोन आया। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारी सभी क्लासेस बिल्कुल अब्सेंट है, मैं एक भी क्लासेस में नहीं आती हूँ, ऐसे कैसे? फिर तुम्हारा जो अट्रैक्शन है कृष्णा के प्रति वो कम हो जाएगा, फिर तुम टिक भी नहीं पाओगी भक्ति में। तुमको फिर मैंने बोला कि मेरा गुरुजी ये होता है, ट्रैवलिंग में रहती हूँ मैं, तो क्लासेस कैसे अटेंड करूँ? गुरुजी ने बोला कि तुम एटलीस्ट लॉगिन ही कर लो, 5-10 मिनट ही रहो क्लास में, क्योंकि भक्तों का संग ऐसा है कि केवल एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाए तो भी उसका उद्धार होने के लिए काफ़ी है। तो तुम एटलीस्ट लॉगिन करो। तो फिर मैंने लॉगिन करना स्टार्ट किया। मैं 5-10 मिनट क्लासेस देखती थी। उसके बाद में इंटरेस्ट आने लग गया क्लासेस में, क्लास देखने लग गई थी। धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। मैं ट्रैवलिंग में भी क्लास चालू रखती थी, ईयरफ़ोन लगा के सुनती थी अच्छे से क्लास, और जो भी बताते थे गुरुजी पूरा दिन सुनती रहती थी। ऐसे मैंने सुबह मॉर्निंग 9 से 10 की क्लास लेना स्टार्ट किया, फिर शाम की क्लास लेना स्टार्ट किया 3 से 4 वाली। लेकिन मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। फिर एक दिन मैंने शायद गुरुजी को कुछ पूछने के लिए फ़ोन लगा था, मेरी जॉब के लिए पूछने के लिए फ़ोन लगा था, क्योंकि मैं उसमें परेशान हो चुकी थी और एज़ अ इंटर्नशिप है, मैंने ऐसे ही उस जॉब में अप्लाई कर दिया था। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं जॉब छोड़ूँ क्या? क्योंकि उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर गुरुजी ने बोला कि तुम एक गर्ल हो और तुमको अपने घर पे डिपेंड रहना पड़ता है, अगर तुम जॉब करोगी तो तुम अपने हिसाब से कुछ कर पाओगी। और उन्होंने बोला तुम क्लासेस में नहीं आती हो मॉर्निंग की, तुमको आना है। तो क्लासेस में नहीं आने का रीज़न ये था कि मैं उठ नहीं पाती थी, वो रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि अगर सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मैंने बताया घर का काम चल रहा है, तो सभी लोग एक ही जगह सो रहे हैं। तो अगर 4 बजे उठता हूँ तो डाँट पड़ती थी, डाँट के वापस सुला देते थे। सो जाओ, इतना जल्दी नहीं उठना, क्या है तुमको, उठ के ये सब करने लग जाती। तो ऐसे तो फिर मैं उठ ही नहीं पाई। फिर मैंने माला भी बढ़ाने के लिए गुरुजी को बोला। जैसे 2 माला मैं करती थी, तो जब मैंने गुरुजी ने मुझे क्लास में ऐड किया, तो तब उन्होंने बोला कि 6 माला करोगी। तो मैंने 6 माला स्टार्ट की। फिर ऐसे ही 6 माला करती गई। फिर मेरी इच्छा हुई कि और माला बढ़ाऊँ।
फिर मैंने माला के लिए गुरुजी को मैसेज किया था कि गुरुजी मैं माला बढ़ा लूँ। गुरुजी ने बिल्कुल ही हाँ ही नहीं भरा कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। उनका शायद कुछ कमी मुझे में रह गई है। मैं शायद जो गुरुजी चाहते हैं वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन वापस मैंने फिर से पूछा गुरुजी से, तो गुरुजी ने उस टाइम शायद लिंक नहीं आई थी जपा सेशन की सुबह की, तो गुरुजी ने मेरे को वो लिंक सेंड कर दी पर्सनली। तो मैंने कहा शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं सुबह की क्लास लूँ तभी मेरी माला बढ़ेगी। फिर ऐसे करके मैंने धीरे धीरे सुबह का जो सेशन है जपा सेशन वो लेना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं माला अब बढ़ा लूँ क्या? तब गुरुजी ने बोला कि ठीक है तुम अब 10 माला करो और एकादशी को 16 माला करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो ऐसे ही सुबह सुबह मैं आने लगी जपा सेशन में। कभी आ पाती थी, कभी उठ पाती थी, कभी नहीं उठ पाती थी, क्योंकि पूरा सोने का टाइमिंग, जागने का टाइमिंग सब पूरा शेड्यूल सही से नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर मैंने मेंटेन करने की कोशिश की। मुझे डांट पड़ती थी कि क्या है इसलिए तो लेके बैठ जाती है, तो इससे कुछ नहीं होता है दिखावा करने से। ऐसे भगवान की भक्ति तो मन से होती है, उनके स्मरण से होते हैं तो पूरे दिन ही स्मरण करते रहते हैं भगवान का, वैसे यही भक्ति है। मैं उनको समझाती थी कि माला करने से ये होता है, तो फिर वो नहीं समझते थे। लेकिन अब तो आदत हो गई है। अभी भी डांट पड़ती है सुबह, कभी पड़ जाती है कभी नहीं पड़ती है, तो मैं इग्नोर कर लेती हूँ। हाँ ठीक है अब तो आदत हो गई है सुनने की, चलता है। सुबह भी 9-10 की क्लास में, 9 से 10 की क्लास में घर में इतना काम होता है, फिर उस टाइम पे घर पे खाना बनता होता है, इसी टाइम सब खाते होते हैं। तो जैसे अगर पापा कोई काम से जा रहे, दादा भी बाहर जा रहे, तो उनको खाना परोसना, क्लास चलते चलते ही, तो उस टाइम पे मैं क्लास पर को सही से सुन नहीं पाती हूँ। कोशिश करती हूँ सुनने की, काम करते करते कभी ये खाना भी बनाना पड़ता है, तो पीछे से डांट भी आ जाती है, क्या है क्लास में ध्यान दे रही है, आगे काम पे ध्यान दे ले, ये काम कर लो वो काम कर लो। तो अभी तो चल रहा है ऐसे ही। फिर जब कार्तिक मास आया तो फिर जो गुरुजी ने बोला कि कार्तिक मास में तो 16 माला करनी ही चाहिए सभी को, क्लास में बोला था, तो वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सभी लोग जपा सेशन में इतने अच्छे से ज़्यादा माला करते, बस मैं ही सबसे कम करती हूँ। अभी कार्तिक मास है तो मैं भी 16 माला करूँ? गुरुजी ने बोला कि हाँ ठीक है 16 माला तुम भी करो। मैंने कहा ठीक है। मतलब मेरा ये था कि मैं कम से कम मेरे को 4-5 महीने ही हुए भक्ति में। क्या था कि मैं धीरे-धीरे कम से कम जनवरी 2024 से तो मैं 16 माला स्टार्ट कर ही दूँगी। जब मैं 6 माला 10 माला करती थी। तो मेरे को पता नहीं था कि इतनी जल्दी 16 माला करना चालू कर दूँगी। मैंने दिसंबर 1 दिसंबर या शायद उससे ही मैंने 16 माला स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं 16 माला कर रही हूँ, मतलब मैं कि मैं भी सभी की तरह 16 माला कर पाऊँगी और मैं भी भक्ति में आगे बढ़ पाऊँगी। ऐसे ही चल रहा था और उस समय डाँट भी पड़ती थी और तिलक लगाने के ऊपर। घर में कोई कुछ नहीं बोलता था। जैसे बाहर मैं जॉब पे जाती थी तो लोग मुझे ऐसे हैरानी से देखते थे, इतना लंबा तिलक लगाया है, ये क्यों लगाया है इतना लंबा तिलक? और कोई लोग अच्छा भी समझते थे। और तिलक का बेनिफिट ये होता था कि फील्ड जॉब है और उसमें लोगों से ज़्यादा जो बात करनी होती है, तो एक तिलक से लोग विश्वास कर लेते थे कि हाँ, ये अच्छी लड़की है, इससे विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाना ये सबसे बड़ा काम होता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब मैं तिलक लगा के जाती थी, सब लोग ऐसे देखते थे तो ऐसा लगता था अरे वाह! हम तिलक लगा के जा रहे हैं, क्योंकि तिलक के बारे में सुना था कि इसका ये मीनिंग होता है और इससे कृष्णा खुश होते हैं तिलक लगाने से। और कभी-कभी ऐसा सुनने को मिलता था कि ये तो दिखावा है, इससे क्या होगा? फिर कोई-कोई बोलते थे कि दीक्षा लेने के बाद तिलक लगाते हैं तो अच्छा रहता है। और हमारे इधर कोई इस्कॉन डिवोटी भी नहीं है, तो लोग जानते भी नहीं है तुलसी तिलक के बारे में इतना। तो वो सारे लोग बोलते भी हैं। और अभी तो मेरे गाँव में तो ये बोलते हैं कि तेरा तो नाम हमने मीरा रख दिया तो सच में मीरा जैसी बन गई है, सच में मीरा जैसा कुछ करने लग गई है। तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मीरा बाई जो है वो तो महान शुद्ध भक्त, मैं तो उनकी तुलना भी नहीं कर सकती हूँ। अगर उनका नाम मुझे मिला यही बड़ी बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और भक्तों का संग मिला है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं ग्रुप में जब साक्षात्कार होता है बाकी भक्तों का तो सिर्फ बोलते हैं कि हमें 2 साल हुए, उसके बाद हमें गुरु मिले। हमको 3 साल हुए तब जाके हमको गुरु मिले। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो बिल्कुल भी योग्य भी नहीं हूँ। इनके जितनी भक्ति भी नहीं, इतने जितने भाव समर्पण भी मुझ में नहीं है।
फिर भी कृष्णा ने मुझे इतने जल्दी गुरु दे दी। मैंने भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता पढ़े हुए मेरे को ज़्यादा महीने नहीं हुए, जब मैं माला स्टार्ट करने लगी। माला पूरी स्टार्ट हुई नहीं, 15-20 दिन हुए थे माला स्टार्ट करते हुए और मुझे गुरु मिल गए। और गुरु मिले, फिर भक्तों का संग मिल गया। वो एक ऐसा होता है कि जो डायलॉग है उस फिल्म का कि देने वाला जब भी देता सबको फाड़ के वाला काम हो गया कि जैसे ही मतलब वो होते हैं कि हम लोगों से बहुत बार इतनी कृपा मिल जाती है कि सहन ही नहीं होती है, एक के बाद एक। तो वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा ही चल रहा है भक्ति में। उसके बाद अभी जॉब का भी है, तो ये जो महीना है जनवरी, ये इंटर्नशिप तो 6 महीने का तो ये लास्ट महीना है। और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हूँ क्योंकि घर पे ड्रीम है उनका। पहले रीज़न था कि मेरे को दूसरों की तरह लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब सिविल सर्विसेज करने का रीज़न मेरा ये है कि उसके बाद में लहसुन प्याज वाला खाना तो मेरे को नहीं खाना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं अपनी मर्जी का बिना लहसुन प्याज वाला शुद्ध भगवान को भोग लगा के खाना खा पाऊंगी। और उसके बाद विग्रह सेवा कर पाऊंगी अच्छे से, भगवत गीता डोनेट कर पाऊंगी अपने पैसों से, भक्तों की सेवा कर पाऊंगी अच्छे से, गौ माता की सेवा कर पाऊंगी अच्छे से, और इस्कॉन में भी अपना जो हेल्प है वो दे पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी तो अच्छे से सेवा कर पाऊंगी। तो मेरा रीजन अब वो है कि मैं अगर सिविल सर्वेंट बन जाती हूँ तो मेरे ऊपर जो प्रेशर है अभी घर का कि तुम भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे प्रेशर खत्म हो जाएगा। मैं अच्छे से भक्ति भी कर पाऊंगी, भक्तों की सेवा कर पाऊंगी, और उस जो पैसे अर्निंग होगी उसका जो उपयोग है वो भक्तों की सेवा में और इन सब में चीज़ों में प्रभुपाद जी की सारी बुक्स खरीद पाऊंगी, उनको पढ़ पाऊंगी अच्छे से। तो ये मेरा अभी ये वाला ड्रीम बन चुका है। मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। लेकिन अभी उसकी तैयारी हो नहीं रही है सही से, तो ताने पड़ते हैं कि भक्ति तो तुम अच्छे से करती हो, उसकी क्लासेस तुम अच्छे से लेती हो, लेकिन तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो अच्छे से, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो भी चल रहा है कि उसका भी थोड़ा डिप्रेशन रहता है कि पढ़ाई का भी मैनेज करना है। तो यही चल रहा है। अभी जस्ट कुछ 15-20 दिनों पहले ही मैं कॉलेज में एक एनएसएस एक वॉलंटियर जो स्वयंसेवक होता है, जो होता है सोशल सर्वेंट होता है, या मतलब जैसे कि क्या सोशल सर्विसेज का काम होता है। जैसे कॉलेज में थी एक संस्था एनएसएस, तो उसमें मैं रही हूँ एक स्वयं सेवक के तौर पे, जहाँ पे हमको लोगों को जागरूक करना होता है। तो मैं उसमें भी रही हूँ 2 साल, मैंने अच्छी मेहनत उसमें की थी। तो उसके तहत मेरा एक नेशनल कैंप में सिलेक्शन हो गया था हिमाचल प्रदेश के लिए। मैंने गुरु जी से परमिशन लेके ही उस कैंप में गई। तो वहाँ भी मैं बस यही था कि जो मैंने उससे पहले जब मैं भक्ति में आई थी उससे पहले भी कैंप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने बहुत बार अप्लाई किया था बट नहीं हो पाया था। जो चीज़ मैं चाहती थी वो कभी मिली ही नहीं, और ये अचानक से कैंप आ गया। मेरे को हैरानी हुई। मैंने कहा कि इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, ये कैंप ऐसे नहीं मिल सकता, इसमें कृष्णा का कुछ रीज़न है। शायद वो मेरी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं कुछ भी, या इसके पीछे कुछ रीज़न है। शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर अपनी आसक्ति की परीक्षा होगी, कुछ तो होगा इसमें। तो गुरुजी से पूछा, मैंने बोला ठीक है जाओ। तो मैं जब मैं कैंप में गई तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल करके थोड़ा बहुत रखा कि जैसे दूसरे बच्चे मस्ती कर रहे हैं वैसे मुझे करना है उनके साथ में, बट अपने माइंड में भी ये बना के रखना है कि हमें उन चीज़ों से आसक्ति नहीं रखनी है, एंजॉयमेंट से आसक्ति नहीं रखनी है। और उस टाइम पे क्लासेस भी नहीं ले पाती थी क्योंकि जिस एरिया में हमारा कैंप लगा था वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, तो क्लासेस नहीं हो पाती थी। सुबह का जपा सेशन का भी नेटवर्क नहीं मिलता था सही से, तो मैं ऐसे घूमती जपा सेशन का नेटवर्क लेती थी और 4 बजे वहाँ भी उठ जाती थी सुबह, और सुबह वहीं पे भी माला करती थी। और दिन में ट्रैकिंग रहता था, जैसे पहाड़ चढ़ना, पहाड़ उतरना। तो उस चीज़ को मैंने एक पॉजिटिव वे में लिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगर मैं ठंड सहन करने की शक्ति अच्छी से हो जाएगी तो मैं घर पे जाके सुबह जल्दी उठ पाऊंगी, ठंड से बच पाऊंगी, मतलब ठंड को इग्नोर कर पाऊंगी कि मैं इतने ठंड में रह के आ गई तो मैं भक्ति आराम से कर पाऊंगी सुबह जल्दी उठ के। तो इस चीज़ को मैंने उस पॉजिटिव वे में लिया। तो वहाँ पे पूरे दिन में ये करते, जब ट्रैकिंग के दौरान तो कृष्णा भजन अपने मोबाइल में चला लेती थी। और जैसे दूसरे हैं तो मैंने उन सबको हरि बोल ऐसे बोलना सिखा दिया था। तो जब भी मैं कोई एक्टिविटी करती थी, जैसे पहाड़ पे चढ़ती थी या जैसे उतरना होता है रस्सी की सहायता से, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है उसमें। तो जैसे मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलते बोलते ही वो एक्टिविटी करती थी मन में।
और जो भी जो साथ वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी नीचे से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल ऐसे करके मेरे को नीचे से सपोर्ट करते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ भी मेरे को जो कृष्णा डिवोशन है उसकी फीलिंग मेरे साथ में है। और उनको हरे कृष्णा बोलना सिखाया सभी को। जैसे मैं डेली वहाँ तिलक लगाती थी, तो वो सब लोग भी बोलते थे हमको भी तिलक लगाओ, हमको भी तिलक लगाओ, अच्छा लगता है आपका तिलक। उस तिलक का मीनिंग क्या है? उनको मीनिंग बताती थी। जैसे कि साउथ के भी कुछ वॉलंटियर आए थे, ऑल इंडिया कैंप था, तो सभी पूछते थे कि हरि बोल का मतलब क्या होता है? फिर उनको बोलती हूँ हरि मतलब कृष्णा, विष्णु, उनका उनका नाम लेना, हरि बोल इसका मतलब ये होता है। इसलिए वो भी हरि बोल ऐसा बोलते थे। हरे कृष्णा का मीनिंग मैंने उनको बताया। और वो सब नॉनवेज खाते थे सब लोग, क्योंकि उस टाइम पे 2 टाइप का खाना बनता था, नॉनवेज और वेजिटेरियन। तो वो लोग, मैं उनको बोलती थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है, सभी जीवों को अधिकार दिया है, भगवान ने दूसरी चीज़ें हमारे लिए बनाई है, तो उनको भी सिखाती थी ये चीज़ें मैं। और वो बोलते थे हमको भी तिलक लगाओ, मैं उनको मना कर देती नहीं, आप अब नॉन वेजिटेरियन इसलिए आपको तिलक नहीं लगा सकते। जो वेजिटेरियन लोग होते थे उनको ही तिलक लगाती थी मैं। और उनको बताती थी कि ऐसा होता है, भगवत गीता पढ़नी चाहिए सभी को। मेरे को जब भी टाइम मिलता था वो लोग मेरे से पूछने आ जाते थे, और उनका भी इंटरेस्ट था, तो मैं उनको बताती थी भगवत गीता हमको डेली पढ़ना चाहिए। मैं कोशिश करती थी कि उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रचार कर पाऊँ वहाँ पे भी। और वैसे ही कृष्णा भजन सुबह चला देती थी मैं, दूसरों को भी सुनाती थी। और जब भी कुछ एक्टिविटी कल्चरल प्रोग्राम होता था तो मैं उसमें कृष्णा भजन ही गाती थी। तो सभी लोग उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे और बोलते थे आप अच्छे डिवोटी हो। तो वहाँ भी मतलब एक तारीफ करते थे, तो मैं उनको बोलती थी नहीं आप मेरी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, मैं कोई डिवोटी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ। और अभी स्टार्टिंग है मेरी डिवोशन के अंदर, और मैं इतनी कोई महान नहीं हूँ, आप ऐसा मत बोलिए मुझे। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ 15 दिन पहले। मैं गुरुजी को प्रॉमिस करके गई थी कि मैं मेरी भक्ति कम नहीं होने दूंगी, इस कैंप में जा रही हूँ। आके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल -9 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर था। और उस टेम्परेचर में हम आए थे, और वहाँ पे सुबह उठने में जब ठंड लगती थी, जोर आता था, तो जब मैंने गुरुजी की क्लास सुनी थी, जब उन्होंने बताया था कि जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वो बर्फ को तोड़ के उसमें डुबकी लगा के नहाते थे, ऐसे में भक्ति करते थे ये सेवा करने के लिए। तो ये बात तो उस टाइम मेरे दिमाग में चलती थी कि अगर हमारे जो गुरु महाराज है वो ऐसे ठंड में बर्फ तोड़ के नहाते थे, जो महान गुरु हुए हैं वो इस तरीके से करते थे, और हमको तो केवल उठना है, हम इतना भी नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी वहाँ पर भी। मैं भी आई हूँ कैंप से, और कुछ दिन से नहीं आ पाई, सही से क्लास नहीं ले पाई थी। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मैं माला प्रॉपर करती थी, सुबह का दिन में मिला के माला। अभी मैं ठीक हूँ अच्छे से, और सुबह वापस का जबाशरण मैंने स्टार्ट कर दिया है। 9 से 10 क्लास, 3 से 4 एकदम सही से लेक्चर ले रही हूँ। ये सब आप सभी भक्तों की कृपा है। और मेरा यही है कि अगर कुछ भी हो जीवन में, कैसी भी परिस्थिति हो, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। चाहे हमारा मन भी नहीं लग रहा है जपा सेशन में, वहाँ से आने के बाद मन नहीं लग रहा है जपा सेशन में, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो मन फिर से लगे, क्योंकि और यही है कि मैं कुछ भी हो जाए बड़ी मैं छोड़ूंगी नहीं, क्लासेस लेना नहीं छोड़ूंगी, भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि ये जैसे ही छूटा वैसे ही हमारे मन में विचार आने चालू हो जाएंगे। और मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ कि अगर जीवन में भी कोई व्यक्ति अगर आया है तो उसको भी कृष्ण भक्त बनाना है, उसको भी कृष्णा देना है हमको, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको यही सिखाया है कि हमको दूसरों को कृष्ण देना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं, जैसे उनको खाना देके, पैसे देके, तो कुछ समय तक ही रहेगा, और वो क्षण मात्रा का ही सुख उन्हें दे सकता है। लेकिन अगर हम उनको कृष्णा देंगे तो उनका जीवन धन्य हो सकता है, और उनको लोगों को कृष्णा को देना है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। और अभी मेरे को केवल 4 या 5-6 महीने हुए हैं सही से, भक्ति भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं रहता है सही से। बहुत सारे महान गुरुजी हैं, प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। आप सभी लोगों से सीखती हूँ मैं, गुरुजी से सीखती हूँ। गुरुजी इतने बीमार हो जाते हैं कभी-कभी, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, फिर भी गुरुजी सुबह का सपा सेशन हमारे लेने आते हैं, क्लासेस लेने आते हैं। तो तब मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है कि हमारे गुरुजी इतनी तकलीफ होते हुए भी हमारी क्लास ले रहे हैं, और हम लोग इत्थू से कुछ भी हो जाता है तब हम क्लास नहीं लेने का बहाना बना लेते हैं। तो उस चीज़ से मैं सीखती हूँ, और आप सभी भक्तों से तो बहुत ज़्यादा सीखती हूँ।
कि इतनी आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी रोक टोक है, फिर भी आप लोग भक्ति कर पा रहे हैं। इतने अच्छे माता जी प्रभु जी प्रभु जी हैं बहुत सारे, वो जॉब करते हैं। हमें पापा भी बोलते हैं कि हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो जॉब क्या कब करेंगे, तो पैसे कब कमाएंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमारे क्लासेस में से बहुत सारे प्रभु जी हैं जो जॉब करते हैं, फिर भी वो क्लासेस लेते हैं, जो माला करते हैं। तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहाने हैं हमारे भक्ति नहीं करने के, वो तरीके सीखने चाहिए। तो बस यही तक था कि अभी तक चल रही हूँ मैं, और बस यही कृपा मिलती रहे सही वक्त गुरु जी की। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बोल बहुत माता जी, सुंदर। बहुत अच्छा लगा। हरी बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरी हरि बोल बोल माता माता जी। जी। हरी बोल माता जी। हरि बोल माता हरी बोल जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे बोल बना लो। सबको माता की हरे। मसाला कम देना है ना, देना हाँ, थोड़ा सा डालना, ज्यादा मत डालना, सूखा मत करना ज्यादा, है ना, ठीक है ना, ज्यादा तेल भी मत डालना। ये वाला हरे कृष्ण। ओके, सबको अच्छा लगा साक्षात्कार? अच्छा लगा होगा। हरे जी कृष्ण। जी गुरु जी। जी माता जी, जी प्रभु जी, जी बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा जी। तो ये लड़की है, ज्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन 6-7 महीने में 16 माला कवर कर पाए, मुझे भी अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने इनको कहा साक्षात्कार दीजिए। जब इसने फोन किया था, मुझे पता नहीं था कि इतनी प्रगति कर पाएगी। मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट है, जॉब कर रही है, और आवाज में भी ऐसा लगा कि इच्छा है, ठीक है करने दो। लेकिन पता नहीं होता है कि भगवान किसको किस तरीके से 16 माला तक लाएंगे। तो ये पद्मा पराशर, हाँ, ये 16 माला तक आ रही है, जॉब करती है, और सुबह 4 बजे उठती भी है। और मुझे याद है पहला मैसेज लिया था इसने कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से इसने कहा था मुझे, और आज वो दिन है कि 16 माला कर रही है। तो मुझे लगता है कि जितने भी है ना, कुछ कुछ लोग बुजुर्ग है, उनकी लड़की भी रहेगी इस उम्र की, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से। तो ये एक अच्छा है कि एटलीस्ट कम उम्र में 16 माला तक मेंटेन करना है, बहुत कठिन है, कर पा रही है। लेकिन इसका अगला फेज तब शुरू होगा जब ये है ना, दूसरा फेज जिंदगी का शुरू होगा, और उस समय तो बहुत मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी भक्त हैं, आपकी बेटी समझकर इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये भक्ति में बनी रहे, और इसी जन्म में भगवान के धाम चली जाए। ओके, तो आप जी, तो आप सभी लोग हैं, आप कुछ अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु हैं। जी गुरुदेव। हाँ हाँ, तो आप नाम लीजिए। जी गुरुदेव। ओके, बहुत सुंदर माता जी, साक्षात्कार रहा आपका, बड़ा अच्छा। आपके पास जिज्ञासा थी आपके मन में, सब कुछ जाने, कैसे माला करते हैं, कैसे जाप करते हैं, कंठी माला कैसे डालनी है। तो उसी से शुरुआत अच्छी होती है, और माता भी कृपा से आपके ऊपर बनी रही, आपको अवेयरनेस मिलती रही। तो बड़ी कम उम्र में आप भक्ति में लगे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से और गुरुदेव के चरणों में कि आपको आशीर्वाद दें और आपकी भक्ति निरंतर चलती रहे। जैसे आपकी इच्छा है कि आपका जीवन संगी जो पार्टनर हो वह भी भक्ति में लगे, और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि जरूर लगेगा वो भक्ति में, आपकी भक्ति निरंतर चलती रहे। रिक्वेस्ट करें, ये हमारी आकांक्षा है और कामना है माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा।
हैंडल्स कीजिएगा। माफ करना, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। जी 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 जी। रूबी कुमारी माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी गुरु जी, नाम लीजिए ना, फटाफट फटाफट फटाफट। ले रहा हूँ गुरु जी, सिस्टम हैंग हो गया था, सिस्टम हैंग हो गया। अच्छा, रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और माता जी को दंडवत प्रणाम, प्रतिमा माता जी को। मुझे बहुत खुशी मिली कि माता जी, मैं पहले जब सोचती देखती थी तो सोचती थी कि इनका साक्षात्कार सुनने का बहुत मन था, कब इनका साक्षात्कार होगा, वेट करती थी। आज सुबह सुबह मैंने देखा, मैंने व्हाट्सएप पे कि इनका साक्षात्कार है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे सुबह सुबह पूजा माता जी ने भी बोला, उनको आज सोच ही रही थी उनके बारे में, और ऐसे ही उनका आज साक्षात्कार हो गया। और मुझे बहुत खुशी है कि आप 20 साल की उम्र में, आप इतनी कम एज में आप भगवान के पास मिली। और भगवान ने आपको बहुत बड़ी कृपा की, गुरु मिलाया, बहुत कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। इसकी वैल्यू वही समझ सकता है जो इसने इसका रस चखा है। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मुझे बहुत आनंद दिया कि आप इतनी जल्दी आई। हमने तो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना मैंने साल गवा दिया, पर कहते हैं कि जैसे कृष्ण की कृपा होती है वैसे ही हम आ सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी, यही बोलूंगी। आपकी जिज्ञासा मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने बोला, गुरु जी से प्रॉमिस करके गए थे कि आप जाएंगी तो अपना भक्ति को कम नहीं होने देंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। भले हम किसी परिस्थिति से दूर हो जाते हैं गुरु से, तो हमें बस अपने गुरु पर विश्वास रखना है कि उनकी आज्ञा का पालन करना है, कि कुछ भी हो जाए हमारी जिंदगी में अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे ये मुझे मोटिवेशन बहुत मिली। ये बोलूंगी माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बच्चन माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी, आपके चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका साक्षात्कार बहुत ही मतलब अच्छे हैं, और जैसे आपको देख के ऐसा लगता है कि सच में कम उम्र में, जैसे रूबी माता जी बताई कि उम्र में कृपा, जैसे हम लोग कितने उम्र के बाद हमें प्रभु की कृपा मिली है, सत्संग मिली है, गुरु मिली है ना, इतने उम्र के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें तो आगे बढ़ सकते थे, और जरा भक्ति थोड़ा हो जाती थी, हमारी परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाती थी, ऐसा लगता है मुझे। तो आप बहुत अच्छे भक्ति कर रही है, मैं देख रही हूँ। आप गुरु जी के आज्ञा या फिर क्या भी क्वेश्चन आंसर भी अच्छे देते हैं माता जी। और आप जॉब करते हैं, पढ़ाई वो करते करते भक्ति कर रहे हैं। ज्यादातर कैसे आप जैसे बोल रहे थे कि जीवन साथी का, वो जीवन साथी तो प्रभु ने तैयार करके रखे। आप भक्त है तो मतलब आपको भगवान वही सही भक्ति करने वाले ही शायद मिल जाए, भगवान करे, ताकि आपकी भक्ति में बाधा ना हो। ऐसे जो तो भक्ति मिले आपके जीवन में, संगी जो होती है जीवन संगी, और आपकी भक्ति में उन्होंने भी आपको साथ देना चाहिए, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि भक्ति मिले। और आप सच बोले तो अभी भक्ति करना ठीक है, लेकिन संसार में पढ़ने के बाद, चालू होने के बाद भक्ति करना बहुत कठिन हो जाते है, क्योंकि सभी के ऊपर आसक्ति हो जाते हैं, हमारे लगाव हो जाते हैं ना। तो संसार चालू होने के बाद भक्ति में बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है मुझे। अभी भक्ति कर सकते अच्छे से। तो प्रभु से मेरा यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से उनकी जीवन संगी मिले आपको, और आप अच्छे स्वस्थ रहे और भक्ति करते रहे, हमारे साथ रहे। और आप भी थोड़ा कृपा कीजिए ताकि हम तभी हम सुनते हैं तो डर लगता है कि ऐसे होते हैं तो हमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कभी कभी ऐसा मन में डर होते है कि कभी कुछ ना हो जाए, कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि भक्ति से मुंह मोड़ ले, ऐसा मन में डर रहता है, बहुत ऐसा रहता है डर। तो ये डर निकल जाए और गुरु की कृपा मिलते रहे, आपको भी अच्छे से भक्ति कीजिए, गुरु के आशीर्वाद मिलते रहे। और कुछ नहीं बोलना चाहती माता जी, अब अच्छे से रहे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप जैसे भक्तों की कृपा से ही टिक पा रही हूँ। धन्यवाद माता जी।
सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी को दंडवत प्रणाम। पद्मा तो वाकई एक अलग अनोखी लड़की है, निराली, कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी भक्ति कर रही है। सच में इसके लिए तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ इसके लिए, क्योंकि इतनी कम उम्र में भक्ति में आना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि बच्चों को तो इतनी भौतिक चीजें आकर्षित करती हैं, लेकिन इस बच्ची ने सच में एक झंडा गाड़ा है हमारे इस पूरे ग्रुप में, कि इतनी अच्छी भक्ति भी कर रही है और इतनी जल्दी जल्दी प्रगति भी हो रही है। इनके ऊपर गुरु जी की भी पूरी कृपा है, कृष्ण जी की भी कृपा है और सारे भक्तों की कृपा है। और ऐसी ही कृपा इन पर आगे बनी रहे भविष्य में। जो भी इनका भविष्य है, जो भी इनके जीवन साथी होंगे, वो भी उनको इसी प्रकार मिले, ऐसी हम सब भक्तों की तरफ से प्रार्थना करते हैं। और ऐसा ही होगा, क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। और नौकरी के साथ करना, ये तो बात ही अचंभे की है। पढ़ाई करना, नौकरी करना, घर का काम करना। मैंने तो देखो बेटा, भक्ति ना रिटायरमेंट के बाद शुरू की है। जो की है, पहले जो करती थी वो तो बस जैसे करते हैं सब लोग रूटीन में, वैसे ही करती थी। लेकिन जो कर रही हूँ अब मैं, रिटायरमेंट यानी 60 साल के बाद, और आप 20 साल के बाद 20 साल में कर रही हो, यानी सोचो आप कितनी अच्छी भक्त बनोगी और इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त करोगी। ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद है, और मैं यही अभिलाषा करूंगी कि आप बहुत अच्छी भक्त बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने गुरु जी का नाम रोशन करो, अपने समस्त भक्तों का नाम रोशन करो, और अपने किसी भी तरह भक्ति मत छोड़ना। बस ये मेरा एक आपको है कहना, क्योंकि अधिकतर लोग भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटी उम्र है ना तुम्हारी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इधर उधर आकर्षित करती हैं। कंपनी आ जाती है, सहेलियां मिल जाती हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार। तो बस यही है मेरी भगवान से प्रार्थना कि आप भक्ति में सदा प्रगति करती रहे, गुरुदेव की कृपा मिलती रहे और सब भक्तों का साथ मिलता रहे, और हम सबको पर भी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हरे कृष्णा। और कहाँ रहती हो बेटा, ये बताओ मुझे, मैं ये सुन नहीं पाई थी। माता जी, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, नीमच जिले में। वहाँ भी एक गांव है छोटा सा। हाँ, MP में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। जुमा गोराई माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी, आपको भी मेरा दंडवत प्रणाम। आपका साक्षात्कार मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। और पहले थोड़ा बहुत आपको तो क्लास में तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन सोचते थे हाँ माता जी तेरे कम उम्र का है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपकी उम्र इतना ही कम है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में भक्ति पा चुके हैं, लेकिन हमारे तो बहुत साल बीत चुके हैं। और जैसे आप हमारे ग्रुप में अब आप जैसे जो आप सोनाली माता जी, वो सतीक प्रभु जी जो कम एज के हैं, उन लोगों को देखकर हम लोगों की सीखने को मिलते हैं। एक बार हम भी भक्ति में थोड़ा नीचे हो जाते कि ऐसा सब कुछ कैसे मैनेज करें। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई, अपनी अभी एक कम एज में इंद्रिय ज़्यादा विचलित करती है। ये सबका ये माने भावना है कि हाँ ये भी है इसमें, लेकिन अब वो कृष्ण के ओर मुड़े, ये बहुत अच्छी बात है। और अब भक्ति में लगे रहे हैं पूरी तरह, और जो 16 माला तक पहुँच गए, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। और जो गुरु जी की कृपा तो आपके बहुत सारी है, सबके ऊपर गुरु जी कृपा करते हैं, लेकिन कृपा लेने के हम पात्र नहीं हुए, वही उसका योग्यता आप तो बहुत ज़्यादा है माता जी। तो आप लोगों को देख कर के हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी सब कुछ मैनेज करके हमें भक्ति में टिके रहना है। और आखिरी तक हम लोग सभी लोग ग्रुप में रहे, भक्ति करते रहे, गुरु जी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करें। तो यही मुझे आप सभी से विनती है कि आप थोड़ा कृपा करिए कि हम सब टिके रहे ग्रुप में और हमने भक्ति करते रहे और सभी एक साथ रहे। बस धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। कुछ भूल बोल दिया तो माफ करिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुप्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पद्मा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे ये कहना था कि आप सभी लोग तो बोल दिया कि अच्छा हाँ, मैं भी ये बहुत बार देखी है, पिन करके भी बहुत बार देखे कि इतने छोटी उम्र में देखो काम करते करते भी गीता क्लास सब क्लासेस अटेंड करती है।
और वो तो माने हमसे तो आप बहुत ज्यादा माने भक्ति में आगे हैं। इतनी छोटी छोटी उम्र में आ गई। गुरुजी जैसे बोले ना कि बेटी की तरह उनको आशीर्वाद देना, तो ये बिल्कुल है कि हमारे हमारे पास तो आप बेटी की जैसे है ना। और मुझे इतना ही कहना था कि आप तो बहुत अच्छे से भक्ति करोगे, भगवान की आशीर्वाद तो मिल गया और कृपा भी मिल गया। इतना सारा बढ़िया परिवार भी मिला, हमारे स्पिरिचुअल परिवार है। और गुरुजी जैसे बोले अगले फेज है ना, वो बहुत परीक्षा की टाइम आते हैं, आगे सामने हैं, आगे हैं तुम्हारे, चलते चलते आगे आएगी वो। उस समय यदि तुम्हारी कभी भी साधना रुक गई, साधना यदि कभी कभी रुक गई, तो हम मन से रुकना नहीं कभी, उसे आपकी प्रयास लगे रहे आप ऐसे। किंतु 2 दिन बंद हो गया तो उससे उससे हमारे मन भी टूटना नहीं चाहिए। उस समय भी मन में भी करने का मैं चाहती हूँ कभी भी भूलना नहीं कि आपके पीछे ये परिवार भी है, हम सब है। ये भी हमारे मन की बल है, सब बल देगा भविष्य में। और ऐसे भक्ति में बने रहे और आगे जाके भक्त की परिवार ही मिले। ये तो भगवान के पास हमारे प्रिय रहेंगी सब। रोज हमारे ग्रुप की जितने सारे हैं छोटे, जो आगे जाके उसको भी सभी को ऐसी भक्ति की परिवार मिले। और माता जी आप ऐसे भक्ति में टिके रहे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद माता जी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि आगे परिवार अच्छा नहीं मिलेगा? परिवार बिल्कुल मिलेगा। जब कृष्ण की कृपा से भक्ति में आई हैं, तो कृष्ण आगे संभालेंगे और वही ऐसा परिवार भी देंगे जो भक्ति में लगा हो। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, पद्मा माता जी को दंडवत प्रणाम। मैंने पद्मा माता जी का साक्षात्कार सुना, बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मुझे लगा कि मतलब ये कितने भाग्यशाली है कि मतलब इतनी कम एज में इनको भक्ति मिल गई। और मतलब इतना डेडिकेशन भक्ति के प्रति बहुत अच्छा लगा देखने में कि मतलब, क्योंकि एक वर्किंग जो होता है और उसको घर में मेंटेन करना, अपने वर्क को मेंटेन करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इसमें हमें कई दिक्कत भी आती है, क्योंकि मुझे खुद महसूस है, अपने आप को मैं खुद देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम बाहर भी हमें अपना 100% देना पड़ता है, घर में भी देना पड़ता है और भक्ति को भी देना पड़ता है। इसको मेंटेन करने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो माता जी का जो डेडिकेशन देखा बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र में इनका बहुत अच्छा डेडिकेशन है और ये आगे बना रहे और अच्छा रहे, यही हमारी दुआ है आपके लिए। और आप अपने जो आपका गोल है, एम है आपका लाइफ में, उसमें भी सक्सेस हो और अपनी भक्ति में भी सक्सेस हो। ये मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। जसमीता पास्ते माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सारे प्रभु, सारी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और पद्मा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपके पूरे साक्षात्कार में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप जहाँ पर थे आपने खुद तिलक लगाया और भी सारे जो थे वहां पर आपके साथ, उसको भी आपने तिलक लगाया। और भगवान के बारे में, भगवान ये मैंने सुना है कि भगवान बहुत खुश होते हैं, हरे कृष्णा टेलीविजन में ही बोलते हैं कि भगवान के बारे में जो कहते हैं तो भगवान उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। तो आपने गीता के बारे में आप में वो दिखी, इसलिए सब आप, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है चलो भाई बताओ हमें भगवान के बारे में, पर आपको देख के भक्तों को देख के, आपको देख के ऐसा लगा कि आपसे पूछने आए हैं लोग, ये चलो मुझे बताओ ये कृष्ण क्या है, या भगवान गीता में क्या है, या और चीज क्या है। ये एक जानना और एक चीज बताने की क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। आपने ये चीज को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके अभी तक रखा है, आप चल रहे हो, आपसे जो पूछ रहे हैं आपने वो जगह किया है। भगवान करे हमेशा आपकी जो जगह है गुरु की कृपा से और सारे वैष्णव की कृपा से और कृष्ण की कृपा से हमेशा आप ऐसे ही रहे, क्योंकि साक्षात्कार होने के बाद ना बदल जाते हैं लोग तो आप ना बदले, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, मैं तो और यही सोचती हूँ आप लोगों की कृपा मिलती रहे। मैं इतनी योग्य नहीं हूँ, मैं तो साक्षात्कार देने की योग्य भी नहीं। मैंने सोचा था कि 1-2 साल होते हैं भक्ति में, उसके बाद साक्षात्कार देते हैं। गुरु जी का फोन आया, मैं हैरान हो गई, मैं कैसे दे सकती हूँ इतना जल्दी साक्षात्कार।
धन्यवाद माता जी। हाँ। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी आपको मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी आपको देखा है, और सबसे पहले तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी आईडी में काफी बार अलग अलग लोग दिखते हैं माला करते हुए। कभी कोई जेंट्स है तो मैं कंफ्यूज होती है, दो आईडी एक ही है। कभी आप दिखते हो, कभी कोई और भी दिखते हैं आईडी में। तो क्या कोई और भी माला वगैरह करता है आपकी आईडी से ऐसे भक्तों के साथ में? नहीं माता जी, मैं अकेली करती हूँ। हम दो नाम से, पद्मा नाम से दो, हम, एक तो मैं हूँ और एक और माता जी, उनका नाम भी पद्मा ही है, तो वो उनकी आईडी में आता है। मेरी आईडी में बस मैं ही नहीं आती, पद्मा पाराशर नाम की आईडी में आती है और केवल पद्मा नाम की आईडी में माता जी आती जी, एक्चुअली मैंने वो देखा, मैं कंफ्यूज हो गई कि शायद आपके पिताजी भी माला करते हैं, इस तरह से मैंने सोचा था। तो बहुत अच्छा माता जी आपको साक्षात्कार रहा है। और जैसे अभी सिद्धा माता जी ने बोला कि आप इतनी कम उम्र में भक्ति में आए हो, तो गुरु जी ने यही बताया कि जो कम उम्र में आता है तो उसकी भक्ति पहले हुई होती है, इसलिए वो जल्दी आ जाता है। और जैसे भौतिक जगत में होता है ना कि जिसकी एज ज्यादा होती है वो ज्यादा ज्ञानवान होता है, बल्कि बजाय कम उम्र वाले। जी म्यूट हो गया। भक्ति में इसका उल्टा होता है कि जो छोटे कम उम्र में भक्ति में आते हैं वो ज्यादा आगे प्रगति वाले होते हैं, क्योंकि उनकी पहले से भक्ति ऑलरेडी हुई होती है। तो इसमें यही दिखा कि आपकी पहले भक्ति हो रखी है और गुरु कृपा भक्तों के संग से आप भक्ति में आगे भी बढ़ रहे हो और साथ में अपना पढ़ाई भी कर रहे हो। तो जैसे गुरु जी हमेशा ही कहते हैं कि पढ़ाई को हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करोगे तो फिर वो भी भौतिक नहीं होगी। जैसे सभी भक्तों ने आपको आशीर्वाद दिया, तो मैं भी आपके लिए प्रे करूंगी भगवान से कि आप और भक्ति करें। और जैसे सुजा माता जी जिस एज में आप खुद को बता रहे हो, उस एज तक जब आप जाए तो एक बहुत ही आप परिपक्व भक्त हो। और हम जब आपको देखे तो हमें देखे इतनी खुशी हो कि आप इस योग्य हो गए हैं। इस मतलब हम सफर एक साथ रहे, तो भगवान करे ऐसा सब लोग यहाँ पे साथ में बने रहे, एक दूसरे को देख के प्रेरित हो और आगे बढ़े। और जैसे गुरु जी ने कहा कि आप इसी जन्म में भगवत धाम जाए और खूब प्रगति, बस आपके लिए प्रार्थना करूंगी गुरुदेव के चरणों में। और माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे, कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी जी? आ रही है माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपका साक्षात्कार बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही रोचक लगा सुनने में। और इतनी कम, जैसे क्या सुधा माता जी, मीनाक्षी माता जी ने बोला कि गुरु जी बताते हैं कि जैसे अभी इस उम्र में अभी आए हैं भक्ति में, आप तो पिछले जन्म के जो है आपकी भक्ति रही होगी, इसीलिए आप इतने कम एज में आए हैं भक्ति में। तो ये भगवान की कृपा है। और जैसे आपने बताया कि कैंप में आप तिलक लगाते थे और आप प्रतिदिन तिलक लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा सुनने में कि आप तिलक लगा के बाहर जाते हैं। मेरा ही मन होता है, बट घर वालों के चलते नहीं लगा पाते हैं, तो पानी का ही तिलक लगा लेते हैं तो घर वालों के चलते। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भक्त जब तिलक लगा के बाहर निकलता है तो बहुत ही अलग ही उसका आकर्षण रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है माता जी आप, और आप पढ़ाई कर रही हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि जो आप सोच रही हैं कि हाँ प्रभुपाद जी के बुक्स खरीदें या जो भी आप आध्यात्मिक की सोच रही हैं तो वो आप कर पाएँ। और गुरु जी का कृपा आप पे बना रहे, कृष्ण का कृपा बना रहे हमेशा, हमेशा आप भक्ति में रहे माता जी। और गुरु जी को कभी मत छोड़िएगा। और ऐसा कुछ भी हो तो गुरु जी से परामर्श लेकर ही, मतलब अगर आप किसी को जॉब करना चाहती हैं जो भी, तो गुरु जी से परामर्श लेकर ही कीजिएगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम खुद से सोचते हैं तो हमको लगता है कि हाँ सही है, बट ऐसा भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, मतलब गुरु जी से पूछ के ही करना सही होगा। अगर आप कुछ जॉब करना चाहती हैं तो आपकी भक्ति के लिए वो सही है कि नहीं, या फिर कुछ रुकावट तो नहीं बनेगा, तो ये आपकी गुरु जी से मतलब पूछ कर ही मतलब करिएगा माता जी। तो यही मेरी प्रार्थना है माता जी कि आप अच्छे से भक्ति करें और हमेशा बने रहें माता जी भक्ति में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा बनाए रखिएगा। धन्यवाद माता जी। राधिका श्यामबाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी आपके देख कर अच्छा लगता है। मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन
कुछ भक्ति में इतना नहीं इंटरेस्ट नहीं है, माला भी नहीं करते इतना बोल बोल के, लेकिन आपको देखकर इतना अच्छा लग, इतना कम उम्र में इतना भक्ति करती है। हम तो उम्र में बड़े हैं, लेकिन तो आप भक्ति में तो हमसे भी बड़े आप। अच्छा लगा। आप मेरे दोनों बेटी को आशीर्वाद दीजिए। आपके जैसा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा तो बन जाए, वही आपकी आशीर्वाद से दोनों बेटी बन जाए, वही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रे करूंगी। और आप तो खुद एक भक्त है, और आपके साथ आपकी बेटियां रह रही तो उनको वैसी कृपा मिलने वाली है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। साधना विश्वास माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इतने छोटे हो, आपका शादी भी नहीं हुआ है और आप भक्ति में लगे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। पर माता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि शादी से पहले है ना हमें भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है माता जी। जब हमारी शादी हो जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। तो माता जी बहुत सारे दबाव डाले जाते हैं, माता-पिता भी हम पे प्रेशर डालते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ माता जी। पर आपको ऐसा परिवार ढूँढना है माता जी, जब आप शादी करोगे तो भक्तिमय परिवार हो तो अच्छा ही होगा। और मैं आपको आपके लिए मैं बहुत सारा प्रे करूँगी कि जो मैं झेल रही हूँ आप वो ना झेल पाएँ। क्योंकि ये सब बहुत प्रेशर डाले जाते हैं। अपने माता-पिता ही हमें कहते हैं कि अभी आप ये छोड़ दो, और बाद में वो ही बोलते हैं कि अब तूने तो सब कुछ छोड़ दिया, तू तो अब क्या मतलब वही छोड़ने के लिए बोलते हैं और वही बाद में बोलते हैं कि तुमने ये सब छोड़ दिया, अब कुछ भी नहीं करती, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। और माताजी बाद में बहुत आसान नहीं हो जाता माताजी कि हम भक्ति कर पाएँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ अलग होता है शादी के बाद। अगर भक्तिमय परिवार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा माताजी, अगर नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो आप खुद को अभी आपको बहुत तैयार करना है माताजी, और आप गुरुजी के सानिध्य में रहेंगे और उनसे आप जुड़े रहेंगे तो फिर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। अगर नहीं रहे तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं माताजी, बाद में आप फिर से स्टार्ट करेंगे भक्ति तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप गुरुजी से कनेक्ट रहें और ऐसे ही भक्ति में आगे जाते रहें। मैं तो आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएँ करूँगी माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी आपको। हरे कृष्ण माता जी, मैं आपकी सभी बातों को ध्यान में रखूंगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद माता जी। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, हर एक का प्रश्न पत्र अलग-अलग होता है। तो जी, जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक इनका है। प्रश्न पत्र अच्छा अलग ही हुआ, अच्छा होगा। धन्यवाद। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, कमला माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, आपके साक्षात्कार सुन के तो मेरे बस रोंगटे खड़े हो गए। सच में बहुत ही अद्भुत था, और आप इतनी छोटी उम्र में आपको तो एक कितनी माता जी, आपकी महाकृपा आवाज हुई कट आप रही है। पर, गुरु जी की कृपा हुई है, तो आप सच में बहुत-बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। प्रभु जी, हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी बोलिए आवाज आ रही है प्रभु आपकी जी? आवाज कट रही थी पहले। जी, आ रही है, अब आ रही है। बोलिए। जी, जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ, हाँ। हाँ माता जी, वही मैं बोल रही थी कि आप सच में बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी कम उम्र में आपको ये मतलब बोलते हैं ना, सारी दुनिया का मतलब सबसे पूरे ब्रह्मांड का ये हायर टेस्ट ही आपको मिल गया है ना, सबसे बेस्ट चीज मिल गई है कि इसको हम पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम इसको खरीद नहीं सकते, है ना। तो इसको आप एकदम सब बहुत संभाल के रखिएगा और बहुत अच्छे से भक्ति कीजिएगा। आप पे बहुत लोलियम है, बहुत उत्साह है, बहुत आप में ये जिज्ञासा है ना, कि हर चीज आने की। तो वो बहुत ज़रूरी होता है भक्ति के मार्ग में, है ना। और आप जैसे आप तिलक लगा के भी जाते हो और सबको मतलब इंस्पायर करते हो, सब हरि बोल बोलते हैं, आपको देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये ज़रूरी है, बहुत प्रचार कीजिए आप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब इसके बारे में बताइए, कृष्ण भक्ति के बारे में। और मुझे बहुत ही खुशी हुई आपको देखकर, बहुत ही अच्छा लगा कि सच में आप बहुत अच्छे भक्त हो और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको भक्तों का संग मिल रहा है सबका, तो बहुत आप इसको अच्छे से लीजिएगा और बहुत अच्छे से भक्ति में प्रगति कीजिए।
बस यही मेरा आशीर्वाद है, ये प्रार्थना है भगवान से कि आप आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहे, आपको भक्तों का परिवार मिले, आपका जीवन साथी भी आप मतलब रहे और आप बहुत अच्छे से भक्ति करते हुए महान भक्त बने और बहुत अच्छे प्रचारक बने। जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को भक्त बनाना है, प्रचार करना है, तो यही बस माता जी, क्योंकि एक भक्त के हृदय में बहुत करुणा प्रेम दया होती है और वो जब संसार की ऐसी स्थिति देखता है कि सब कितने दुख में है, कष्ट में, परेशान है, क्या कार्य भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो हम भक्तों का ये होता है कि हाँ मतलब हम बहुत भक्ति करके दूसरों का भी मतलब भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और माता जी आपको बहुत बहुत भगवान की कृपा बनी रहे, गुरु जी का हमेशा मार्गदर्शन लेते रहिएगा, हम लोग भक्तों का संग हमेशा आपको मिलता रहे। आप बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप जैसे जो वरिष्ठ भक्त उनका आशीर्वाद मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। त्रिलोचन माता जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे अच्छा लगा आपके बारे में सुन, में इतना कम उम्र में आपने इतने भक्ति कर पा रही हो और 16 माला भी कर पा रही हो, वो तो गुरु का आशीर्वाद है और भक्तों का आशीर्वाद से। लेकिन आपकी जैसे उम्र में लड़कियां तो क्या व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो तो सब करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन आप गुरु की आशीर्वाद से, आपकी उनका आशीर्वाद से आप भक्ति के मार्ग में जानना चाहती हो। यही बस मैं मांगती हूँ भगवान से, हमेशा के लिए भक्त बने रहिए और गुरु का बातें माने रहिए। और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ भगवान से कि आप भक्ति में प्रगति करिए। माता जी हरे कृष्ण, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आसत चलो प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी, हरे कृष्णा। यशोदा माता जी, सुमाकर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा माता जी आपका साक्षात्कार सुन के। मतलब इतनी कम उम्र में आपने इतनी अच्छे से भक्ति कर रहे हो और मैंने 16 माला इतने अच्छे मैंने इतने कम समय में आपने मैंने कंप्लीट करने शुरू कर दियो। बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही बोलूंगी कि आप जहाँ जाओ वहां भी तरक्की करो और इन फ्यूचर अगर आपकी अच्छे जगह भक्त की यहाँ आपकी शादी हो, मैं तो यही बोलूंगी। और हम सबकी आकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जहाँ जाओ ऐसी ही भक्ति आप प्रचार करो, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। आप जैसे आप बोलो ना तिलक लगाते हो, तो बहुत अच्छा लगा माता जी। ऐसे ही आप सबको एनकरेज करो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। यशोदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पद्मा माता जी, बहुत अच्छा लगा आपका तो भक्ति में, इतना अच्छा लगा ना सुन के, इतना जल्दी आप भक्त में आ गए। भक्ति भगवान आपको बहुत बहुत कृपा किए, कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल। बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। मेरा तो अभी थोड़ा माला भी घट गया है माता जी, अभी मैं थोड़ा सा ठंड में नहीं उठ रही हूँ जल्दी, और मेरा दांत भी बहुत दर्द, काफी दर्द है दांत में, इसलिए मेरा थोड़ा सा माला भी किसी तरह करिए लेती हूँ थोड़ा मोड़ा, लेकिन ज्यादा घट गया है थोड़ा। सब भगवान, सब भक्त से कृपा कर मांग रही हूँ, सब कृपा करें मेरा माला पूरा हो जाए। और गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत भगवान आपको कृपा किए हैं माता जी। हमको सुन के बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना जल्दी आप भक्त में आ गए। भक्ति में सब भगवान का कृपा है, उनका महिमा है, हम तो उनको अति करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद बना रहे, कामना है और हमको भी मैं प्रे करूंगी आपके लिए। आपका भी, आप भी आशीर्वाद दीजिए माता जी, मेरा पूरा हो जाए माला अच्छा से हम करूँ। हरे कृष्णा। मैं प्रे करूंगी माता जी आपके लिए कृष्ण से। धन्यवाद माता जी। वृशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पद्मा माता जी, आपके भी चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, जब भी मैं आपका नाम सुनती हूँ, देखती हूँ क्लास में, मेरी बहन का भी नाम
पद्मा है, पद्मजा है, हम उसे पद्मा ही कहते हैं। तो उसकी आप मुझे याद दिलाते हो हमेशा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका साक्षात्कार। आपका भजन भी बहुत मीठा है, आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आप दिखने में भी सुंदर हो, आप उत्तर भी अच्छे देते हो, सब कुछ दिया है भगवान ने आपको। और ये भक्ति भी दी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है इतने कम उम्र में। तो हमें सिर्फ भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। शादी के पहले भी परेशानी आती है और शादी के बाद भी भक्ति जीवन में परेशानी आती है। तो हम भगवान के ऊपर सब छोड़ देंगे ना, तो भगवान ही उसका जो हल निकाल देते हैं हमारे सामने। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने कहा कि आपका पहला मैसेज आया कि आपने कहा कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है और मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मुझे लगा कि मैं इस क्लास में आई थी, मुझे कभी मतलब इस तरह से गुरुजी को मैंने कभी कहा नहीं था कि मुझे आप मार्गदर्शन करिएगा। मार्गदर्शन तो भक्ति में बहुत ज़रूरी है माताजी। और आपके यही शब्दों ने ना एक समर्पित भाव एक मुझे दिखाई दिया यहाँ। और आप जब भी क्लास में उत्तर देते हो एकदम शांति से, एकदम शांत भाव से, एकदम ऐसे लगता है कि कोई मैच्योर्ड व्यक्ति है जो उत्तर दे रहा है। तो मगर आप बहुत कम उम्र के हो, तो इसी तरह से बने रहे भक्ति में, इसी क्लास में। हरे कृष्णा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी कि आपकी भक्ति आगे आगे बढ़ती रहे। आप कभी भक्ति से या किसी आपके जीवन की जो भी कठिनाई है उससे कभी हार मानकर ये सब छोड़ मत दीजिएगा, यही प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माता जी आप सबसे अच्छी लगती है, आपके बोलने का जो तरीका है, जो आपके आवाज में जो ठहराव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप हैंड रेस करते हो गुरु जी आपका नाम लेते हैं आंसर देने के लिए, वैशाली तट माता जी, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है। माता जी बोलेंगे आपकी आवाज सुनने के लिए, मतलब आपकी आवाज बहुत पसंद है माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। आपके भी बहुत आवाज सुंदर है और आपका जो उत्तर देने का जो तरीका है वो एकदम ऐसे लगता है कि बहुत ऊंचा भक्त है जो उत्तर दे रहा है। तो जी हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आप प्रार्थना करेंगे सबके लिए कि सभी भक्ति में लगे रहें, कभी विचलित ना हो। परीक्षाएं होती रहती हैं और परीक्षाओं से हारना नहीं। सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी भक्ति में लगे रहें। धन्यवाद सभी भक्तों का। जी गुरुदेव, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। आवाज सुनाई दे रहा है? जी गुरु जी। विराम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी श्रद्धा हमेशा बढ़ते रहे, हमारे ऊपर सवार हो और उस कृष्ण के धाम तो अपने हाल बनाते हो। हम सब भाग सुनाया था और उस समय सारे भक्त है तो ऐसा ही कुछ होगा तो बहुत तो हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कि जिस तरह से गोकुल में आवाज कट रही है गुरु जी, भागवत सुनाया था। आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, आवाज कट रही है जी। हरे कृष्णा। अभी आ रही आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी गुरु जी। जी, तो मैं ये बता रहा था कि हम सभी भक्त है वह इसी तरीके से सत्संग में बने रहिए। और जिस तरह से गोकर्ण ने दोबारा भागवत सुनाया था, क्योंकि पहली बार तो सब मिस कर गए थे, तो दोबारा भागवत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जिस तरह से उस समय बहुत सारे वैकुंठ से विमान आए थे, तो उस समय आप सब लिए
है ना, वैकुंठ से विमान आएंगे और जब आप सभी लोग भगवान के पास चले जाएंगे तो भगवान को कहना है कि मैं भी हूँ यहाँ पर, तो मेरा भी आप है ना फर्जी लगाइए ताकि मैं भगवत धाम चला जाऊँ। तो ये मेरे कुछ शब्द है आपके सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बोलो माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा, सभी माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम।